आज की हमारी घटना आपको बेहद हैरान कर सकती है, चौंका सकती है। आप शायद अपने सर को पकड़ने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि एक महिला जो ज़मीन पर बैठी हुई थी बिना कपड़ों के, और उसके एक हाथ में ब्लेड था, दूसरे हाथ में सिगरेट थी। वो सिगरेट को पी रही थी और उस सिगरेट से अपने गुप्तांग को, प्राइवेट पार्ट को जला रही थी, दाग रही थी और ब्लेड को शरीर पर मार रही थी। पूरे शरीर से खून निकल रहा था और लास्ट में वो एक बोतल को उठाकर अपने गुप्तांग में, प्राइवेट पार्ट में उसको डाल लेती है। बोतल फंस जाती है और फिर दर्द से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही थी? क्या वो पागल थी? लेकिन वो पागल नहीं थी। उसने एक ऐसी प्लानिंग तैयार कर रखी थी जिसको सुनने के बाद पुलिस के आला अधिकारी ही क्या, बल्कि पूरा जिला ही मानो हैरान हो जाता है। यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो घटना मुंबई के कुर्ला इलाके की है। वहां लगभग रात 12:30 बजे के टाइम पर सारे लोग सो रहे थे गहरी नींद में, लेकिन अचानक से एक घर में से उनको एक महिला की चीखने की, दर्द से कर्राने की आवाज़ लगती है। लोग जो सुनते हैं तो घरों से बाहर आ जाते हैं और वो महिला की आवाज़ वहीं एक घर में से आ रही थी। घर की तरफ वो लोग जाते हैं और जब जाकर वो अंदर घर में पहुंचकर नज़ारा देखते हैं तो मानो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सामने एक महिला पड़ी हुई थी जिसके शरीर से खून निकल रहा था और लग रहा था कि इस महिला के साथ मानो हैवानियत, दरिंदगी हुई है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था और कुछ कांच की एक बोतल उसके प्राइवेट पार्ट में फंसी हुई थी। फौरन मानो कुर्ला इलाके में हड़कंप मच जाता है और जो आसपास के लोग थे एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। एनजीओ, कुछ एनजीओज थे, उनको भी बुला लिया जाता है और फौरन महिला को उठाकर कुर्ला के सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। चारों तरफ यह खबर फैल चुकी थी कि महिला के साथ बहुत ज़्यादा हैवानियत हुई है, दरिंदगी हुई है। अस्पताल में जब डॉक्टर्स देखते हैं तो मानो वो भी हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि महिला के सीने के पास नाखून पड़े हुए थे, खरोंचे थे। उसके प्राइवेट पार्ट से बोतल को निकाला जाता है, उसके गुप्तांग को सिगरेट से दागा गया था। और जब महिला से पूछा जाता है कि आखिर ये सब इतनी हैवानियत, दरिंदगी तुम्हारे साथ किन दरिंदों ने की है, तो महिला बताती है कि मेरे मोहल्ले के 3 युवक, याकूब, बबलू और फैजान, वो तीनों मेरे घर में घुस आए थे। मैं घर पर अकेली थी, मेरे घर पर कोई था नहीं, और वो मेरे घर पर घुस आते हैं, मुझे डरा धमका कर तीनों ही मेरे साथ रेप करते हैं। वो शराब के नशे में धुत थे, मेरे प्राइवेट पार्ट में बोतल डालते हैं, क्योंकि उनसे मेरी कुछ टाइम पहले से लड़ाई चल रही है, तो वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बोतल तक डालते हैं और मेरे साथ घंटों तक उस घर के अंदर वो रेप करते हैं। और उनके जाने के बाद उन्होंने मेरी कुछ वीडियो भी शूट कर ली। मुझसे कहा था मैं चीखूं नहीं, चिल्लाऊं नहीं, किसी को बताऊं नहीं, लेकिन डर की वजह से, दर्द की वजह से मैं चिल्लाई, और जिसके बाद ये लोग मेरी मदद करने के लिए आई। फौरन पुलिस ये बयान सुनने के बाद उन तीनों को ढूंढने में निकल जाती है और उसमें से एक याकूब को उठा लेती है। याकूब को गिरफ्तार कर फौरन बिना देरी किए उसका चालान किया जाता है। उसके ऊपर रेप का केस और जान से मारने की, हैवानियत, तमाम दरिंदगी के केस उसके ऊपर लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब महिला की ये उसका जो मेडिकल होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, तो उसमें आता है कि महिला के जो डैमेज है, जो उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, वो तो रियल हैं, लेकिन महिला के साथ रेप नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद महिला मानो आग बबूला हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसे आप सब लोग कैसे बोल सकते हैं, मेरे साथ रेप हुआ है, भला ये सब कुछ मैं खुद से कैसे कर लूँगी। फिर पुलिस दूसरा उसका मेडिकल टेस्ट करवाती है और दूसरी रिपोर्ट आने पर भी यही पता चलता है कि महिला के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। फिर उन 2 युवकों से ये पूछा जाता है कि उस टाइम पर तुम कहाँ पर थे। वो अपनी होने की पुष्टि करवाते हैं कि हम इस जगह पर थे। पुलिस पूरे नए स्तर से छानबीन करती है, तमाम सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, सब कुछ चेक करती है, और आखिर में कुर्ला पुलिस खुलासा करती है कि ये महिला ड्रग्स सप्लाई करती है और जो वो 3 युवक हैं वो भी यही काम करते थे। और उसके बाद इन दोनों की आपसी रंजिश हो गई और रंजिश के बाद महिला ने फैसला कर लिया कि वो इनको सबक सिखा कर रहेगी, और इन लोगों के ऊपर उसने ये झूठा रेप का केस लगाया था। जो कुछ उसने किया था, ब्लेड से खुद से किया था, सिगरेट से अपने प्राइवेट पार्ट पर खुद से जलाया था, और ये सब करने के बाद उसकी प्लानिंग ये थी कि वो उन तीनों को जेल भेज देगी और वो तीनों जेल जाने के बाद महिला को सुकून मिल जाएगा। वहीं पुलिस
अब इस मामले को कोर्ट में ले जाएगी और जो युवक को जेल पहुंचाया गया है उसको बाहर निकाला जाएगा और इस महिला को जेल भेजा जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद बड़ी हैरानी हुई कि लोग सिर्फ अपने बदले की आग में बदले को पूरा करने के लिए इतनी घिनौनी हरकत तक को अंजाम दे देते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और